काबिले सत्तकरीम हजरात नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ही अफसोसनाक खबर मुझे मिली और खुद मैंने हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुल आलिया के चैनल पर और उनकी जबान से ये बात सुनी कि हजरत वाला पर बहुत ही घिनौना इल्जाम मोहम्मद नदीम कासमी नामी शख्स ने लगाया। बहुत ही झूठा इल्जाम, बहुत ही घटिया इल्जाम, जिसे सुनकर यही कहा जा सकता है कि ये वो लोग हैं जो सूरज पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रोशन दिन का इनकार कर रहे हैं। वाकईतन दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हजरत पर कितना घटिया इल्जाम लगाया गया है कि हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के ताल्लुक से, चूंकि आजकल खबर गर्दिश कर रही है कि हजरत को उड़ीसा बिहार का अमीर शरीयत बनाने को लेकर बहुत ज्यादा आवाज जोर पकड़ रही है, जिस पर हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को लेकर यह तज़किरा किया गया है कि हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी भी क्यों इंटरेस्टी नजर आ रहे हैं हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बिहार का अमीर बनाने पर। अमारत शरिया क्यों सौंपना चाहते हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, उसकी वजह इस घटिया शख्स ने, जिसने अपने सामने कासमी लगाया है, ये बताई है घटिया वजह कि हजरत ये चाहते हैं कि हजरत को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए। इसलिए हजरत ये चाह रहे हैं कि हजरत खालिद सैफुल्लाह रहमानी को वहां अमीर बना दिया जाए और यहाँ ये वजह पेश की जाए कि अब हजरत दोनों जगह कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए यहाँ हजरत मौलाना खलील सज्जाद नोमानी नाउजुबिल्लाह अपना नाम पेश करेंगे और खुद को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, क्या ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि वो लोग जिन्हें जाहो मनसब की कोई तलब नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, जो सोच भी नहीं सकते मरातिब और दर्जों के बारे में, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ऐसे मकामात, दर्जे और मरातिब पहले ही दे चुके होते हैं, तो वो लोग कैसे मुतालबा कर सकते हैं इन मनसबों का, इन ओहदों का। हजरत ने भी कहा, बड़े दुख भरे अल्फाज में कहा कि मुझे इन अल्फाज से बहुत तकलीफ हुई है। वाकईतन ये मोहम्मद नदीम कासमी नामी शख्स को तौबा करना चाहिए, हजरत से मुआफी मांगना चाहिए और ऐसे तबसीरों से गुरेज करना चाहिए, ऐसे अल्लाह वालों पर इल्जाम लगाने से।